नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती 2025। जी हाँ, और ये हमारा पार्ट कौन सा है? 18वां पार्ट है। ये हमारा कौन सा 18वां पार्ट है? 17 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और आने वाले आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जीके जीएस के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फटाफट देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, यहाँ बताना कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में यानी जल में घुलनशील है। तो विटामिन कौन सा? सी। ठीक है, तो एक और है विटामिन बी भी क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी क्या हो जाएगा? ऐसे विटामिन हैं जो पानी में क्या होते हैं? घुलनशील है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर साथियों जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आंत। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़े, 20 जोड़े, 32 जोड़े और 23 जोड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 23 जोड़े। क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 23 जोड़े यानी कि पेयर 23 पेयर और 23 इंटू 2 कितना होता है? 46। तो यहाँ पर 46 अगर क्रोमोसोम लिखे होते तो बात अलग थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है हमें ये बताना है। तो साथियों भाग किसमें है? 4 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 4। अगर हम बात करें कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाग 1 में क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि संविधान के भाग 1 में क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सांची में, बोधगया में, कि सारनाथ में, कि श्रावस्ती में? तो ये साथियों दिया था उन्होंने सारनाथ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर दयाराम साहनी। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला और ऑप्शन डी है चंदेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल। चंदेलों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए। तो भारत और पाकिस्तान जो 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बनाए गए। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 1947। ठीक है, याद रखेंगे 1947। शिमला सम्मेलन कब हुआ ये पूछा जाता है 1945 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा तो 1946। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बताना भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली और बड़ोदरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ोदरा। बड़ोदरा में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था? तो उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था वज्जी और वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर।
चलिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? मुंडक उपनिषद। संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? आपको बताना है कितनी है न्यूनतम आयु। तो साथियों ये है दोनों के लिए 18 साल। ठीक है, चाहे आप लोकसभा का हैं विधानसभा का हैं, दोनों के लिए मिनिमम जो एज है न्यूनतम आयु है वो 18 साल है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा दिया था वो दिया था एस.सी. बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसका खुद का संविधान था भारत में? तो जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन ये क्या होगा करेक्ट आंसर। लेकिन अब ये इस केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जो यहाँ पर 370 लागू था उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। अगला प्रश्न है, चलिए, लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था कहाँ का? तुर्की, अफगान का, मंगोल का, हुड़ का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफगान का। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था कहाँ का? अफगान का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं, तो ये होते हैं साथियों हर या प्रत्येक दूसरे वर्ष में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रत्येक दूसरे वर्ष में। उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सरोद और ऑप्शन डी है तबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोद से इनका नाम जुड़ा हुआ है अली खान। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है 1 जनवरी को, 30 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा उपकरण नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हाइड्रोफोन, हाइड्रोमीटर, हेप्सोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हैं साथियों कौन? मीरा कुमार। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? 28वें, 40वें, 42वें और 52वें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है, तो टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टखने में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? टखने में पाई जाती है, टार्सल टखने, इस तरीके से याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। तो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन गिर गुजरात, इस तरीके से याद रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो ये बताना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो साथियों ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। साथियों हमने मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। 17 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों इसमें हमने जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्नों को
महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। तो आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।